नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MLT बाय चांस पर। और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। और दोस्तों, मैं अपनी लास्ट 2 वीडियोस में ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बारे में बात कर चुका हूं। और साथ ही साथ मैं बॉडी की 2 डिफरेंट स्टेज के बारे में बता चुका हूँ कि हाईली एनर्जेटिक स्टेट में हमारे पास एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज होता है, जिसको हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और लो एनर्जेटिक स्टेट आने पर, जो कि हमारी बॉडी की दूसरी स्टेट है, लो एनर्जेटिक स्टेट आने पर इसे ग्लाइकोजन को ब्रेक करके हम एनर्जी जनरेट करते हैं। और साथ ही साथ मैं इस प्रोसेस को रेगुलेट करने वाले 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन के बारे में बात कर चुका हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस और नियोग्लूकोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जब हमारी बॉडी में लो एनर्जेटिक स्टेट आती है और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में कम हो जाती है, तब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस अकर होता है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस प्रोसेस की हमें क्या ज़रूरत है। तो इसका आंसर है, लो एनर्जेटिक स्टेट में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, यानी कि इसका आंसर हमारा ये रहेगा कि जब भी जैसे हमारी बॉडी लो एनर्जेटिक स्टेट में आएगी ना, तो उस वक्त हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होगी। तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए ये साइकिल अकर होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि लो एनर्जेटिक स्टेट में ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन के बाद हमें ग्लूकोज नहीं मिलता, हमें मिलता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, जो कि एक इंटरमीडिएट है, जिसको हम कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जो सीधा चला जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, जहाँ ये एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू डायरेक्टली एनर्जी जनरेट करता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो पाता। इसलिए हमारी बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाती है और ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। अब बात करते हैं कि इस साइकिल में क्या होता है। तो दोस्तों, इस साइकिल के दौरान हम पायरुवेट के थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं। पायरुवेट से मैं मतलब है, यानी सिंपली हम ग्लाइकोलाइसिस को रिवर्स में करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाले इंटरमीडिएट हाईली एनर्जेटिक होते हैं, जिसके कारण रिवर्स में ये प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा आप जानते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमें 2 ATP मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल को 2,1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करें, जो कि एक इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलाइसिस का, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 6 ATP कंज्यूम होती है। तो यानी ये तो आपका 3 गुना हो गया ग्लाइकोलाइसिस से मिलने वाली एनर्जी का, है ना। तो इस वजह से ये थोड़ा डेंजरस सिचुएशन हो जाती है हमारी बॉडी के लिए, थोड़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है हमारी बॉडी, क्योंकि बॉडी पहले से ही लो एनर्जेटिक स्टेट में है, जहाँ एनर्जी की कमी है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी इस प्रोसेस को कर रही है। तो सवाल उठता है कि हमारी बॉडी ऐसा क्यों कर रही है, प्रोसेस क्यों करा रही है। इसका आंसर ये है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए, ना ही थोड़ा ज़्यादा और ना ही थोड़ा कम, एकदम एग्जैक्ट ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस की हेल्प लेती है। कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बाद हमें कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें एनर्जी तो मिल जाती है, पर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन फिर भी कम ही रहती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस की मदद लेती है हमारी बॉडी। तो अब अगला सवाल उठता है कि ये प्रोसेस कहाँ आकर होता है। तो इसका आंसर है, ये प्रोसेस आकर होता है लीवर में और लिटिल बिट इन किडनी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के एक स्टेप और पायरुवेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले कौन कौन से एंजाइम की इसमें ज़रूरत होती है, ये हम देखते हैं और डिटेल में इसको पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस आपस में काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। इनफैक्ट ग्लाइकोलाइसिस की 10 स्टेप्स हैं, उनमें से 7 स्टेप ग्लूकोनियोजेनेसिस में सेम ही है और सेम ही एंजाइम की मदद से वो कन्वर्ट होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की शुरुआत ग्लूकोज से होती है और एंड में पायरेट बनता है। तो रिवर्स प्रोसेस होने की वजह से
ग्लूकोनियोजेनेसिस की शुरुआत होगी पायरुवेट से। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले स्टेप में पायरुवेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में। ये रिएक्शन 2 स्टेजेस से होकर गुजरती है, यानी 2 स्टेप से होकर गुजरती है। पहले स्टेप में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो कि एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, ये पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें एक एटीपी और एक CO2 कंज्यूम हो जाती है। ये एंजाइम ग्लूकोनियोजेनेसिस को रेगुलेट करता है और इसको एक्टिव होने के लिए एसिटाइल कोए की ज़रूरत होती है। क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में बना, तो इसको हमें ट्रांसपोर्ट करना होगा साइटोसोल में, जहाँ ग्लूकोनियोजेनेसिस की बाकी साइकिल अकर होगी। लेकिन मेम्ब्रेन इम्परमेबिलिटी के कारण ऑक्सैलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं जा पाता, इसलिए हम इसे मैलेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो परमेबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के लिए। और इस रिवर्सिबल कन्वर्जन को कैटलाइज करता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और फिर साइटोसोल में ऑक्सैलो एसीटेट फिर से रीजनरेट होता है और दूसरे स्टेप में फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस एंजाइम ऑक्सैलो एसीटेट को फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें एक GTP मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है और साथ ही साथ एक CO2 रिलीज होती है। तो पायरुवेट को फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करने में 2 ATP यूटिलाइज हो जाती है। अब बात करते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। तो दोस्तों, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस के सारे रिवर्सल प्रोसेस में चला जाता है जब तक, और ये तब तक कंटिन्यू प्रोसेस में रहता है जब तक कि हमारा फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट नहीं बन जाता। और फिर फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज एंजाइम फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट को फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है और अगले स्टेप में ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे। आई होप दिस विल हेल्प यू। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है मेडिकल फैक्ट्स का, और आज का मेडिकल फैक्ट्स है स्प्रेन इज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव पुलिंग और स्ट्रेचिंग ऑफ लिगेंड्स। जो स्प्रेन है, यानी हमारे मसल्स में जो हो जाता है ना क्रैम्प वगैरह, वो किसकी वजह से होता है? हमारे जो लिगामेंट्स हैं ना, उनके ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेच होने की वजह से। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।